हेलो दोस्तों, एसके पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम दशमलव का जोड़, दशमलव का घटाव, उसका गुणा और भाग हम सीखेंगे। बहुत ही आसान तरीके से सिखाऊंगा मैं और बहुत ही मज़ा आने वाला है, तो मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे कि दशमलव का जोड़। ठीक है, तो दशमलव को जोड़ने का तरीका क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप आप लोग को बताऊंगा। बड़े ध्यान से देखिए, बहुत ही इजी है। देखिए, सबसे पहले 24.480 को 18.12 से जोड़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 24.480 इसको ऐसे लिख लेंगे। उसके जस्ट नीचे इसको कैसे लिखना है वो ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, दशमलव के नीचे ही दशमलव को अपन को लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे दशमलव है, उसी के जस्ट नीचे ये दशमलव लिखेंगे। तो ये दशमलव यहाँ लिख दिए। तब देखिए, दशमलव के लेफ़्ट साइड में 18 है तो 18 वैसे ही लिख देंगे लेफ़्ट साइड में। ठीक है, उसके बाद में दशमलव के राइट साइड में 12 है तो 12 लिख देंगे। ठीक है, पहले अंक के स्थान पर ही पहला अंक आएगा और दूसरे अंक के स्थान पर ही दूसरा अंक आएगा। ठीक है, ये क्लियर है। ऐसे हम लोग अगर बैठा दिए, उसके बाद में हम लोग इसको जोड़ देते हैं। तो देखिए, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 0 उतर जाएगा। उसके बाद में 8 2 10 का 0 हाथ में 1। ठीक है, और 4 1 5 और 1 6। अब दशमलव है तो दशमलव उतर जाएगा। 8 4 12 का 2 हाथ में 1। ठीक है, और 2 1 3 और 1 4। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो गया? 42.60। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। बहुत ही आसान है दोस्तों। उसी प्रकार से चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 144.08 को जोड़ना है 52.182 से। तो इसको भी चलो लिख लेते हैं। 144.08 उसको जोड़ना है आपको 52.182 के साथ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि दशमलव को दशमलव के नीचे ही लिखना है। ठीक है, अब दशमलव के लेफ़्ट साइड में 52 है तो हम लोग ऐसे 52 लिख दिए। ठीक है, और दशमलव के राइट साइड में 182 है तो ये इस संख्या के नीचे 1, इस संख्या के नीचे 8 और ये 2। ठीक है, पहली संख्या के नीचे ही पहली संख्या लिखेंगे और दूसरी संख्या के नीचे ही दूसरी संख्या लिखेंगे। ठीक है, इसी टाइप से अब इसको हम लोग जोड़ देते हैं। जोड़ने से यहाँ पे कुछ नहीं है, ये 2 है तो 2 वैसे उतर जाएगा। 8 8 16 का 6 हासिल 1। ठीक है, 1 और 1 2। उसके बाद में दशमलव है तो दशमलव उतार देते हैं। 4 और 2 6, 5 4 9 और ये 1 वैसे उतर गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे दशमलव का घटाव। ठीक है, इसको भी जैसे जोड़ते हैं वैसे ही हम लोग आराम से वैसे उतार देंगे। 24.480 में हम लोग को घटाना है 18.128। तो चलिए, 24.480 में हमको घटाना है 18.128। तो दशमलव के जस्ट नीचे ही लिखेंगे। यहाँ भी सेम वही प्रक्रिया होगा, दशमलव के जस्ट नीचे। और दशमलव के बाद 18 है तो 18 लिख देंगे लेफ़्ट साइड में। और दशमलव के बाद 1 2 8 है तो 1 2 8 लिख देंगे। ठीक है, पहली संख्या के नीचे ही पहली संख्या लिखेंगे, दूसरी संख्या के नीचे दूसरी संख्या और तीसरी संख्या के नीचे तीसरा संख्या लिखेंगे। ठीक है, अब इसको हमको घटाना है तो अपन माइनस कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सेम घटाने का जो प्रोसेस है, हम सिंपल जो घटाते हैं वैसे ही घटाएंगे। इसमें कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की बात नहीं है। बस हमको दशमलव के बाद कहाँ संख्या बैठाना है वो बस इम्पॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, वो अगर बैठाने सीख गए तो आपसे दशमलव वाला भी क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। डरने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ 0 है, 0 में से हम घटा नहीं सकते तो एक हासिल लेंगे। ठीक है, एक हासिल लेंगे तो यहाँ कितना हो गया? 10 हो गया। अब 10 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा 2। ठीक है, अब यहाँ पे एक हासिल ले लिए तो बचा कितना? यहाँ पे 7 बचा। अब 7 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 5। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पे 4 में से घटाएंगे तो 3। ठीक, अब दशमलव तो दशमलव कर देंगे।
उसके बाद में यहाँ भी देखिए 4 में से 8 नहीं घटा सकते तो एक हासिल लेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 14। 14 में से 8 घटाएंगे तो 6 बचेगा। अब यहाँ एक हासिल ले तो बचा कितना, यहाँ 1 बचा, तो 1 में से 1 घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना हो गया 6.352। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, 152.152.48 में घटाना है। दशमलव के जस्ट नीचे ही दशमलव लिखेंगे। अब दशमलव के लेफ्ट साइड में 98 है तो यहाँ पे 98 लिख देंगे, और दशमलव के राइट साइड में 52 है तो 52 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस करना है अपन को। 8 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा कितना 6। अब यहाँ पे देखिए यहाँ 4 है, 4 में से 5 नहीं घटा सकते तो अब हासिल लेंगे। ठीक है, यहाँ से एक हासिल चला जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 14। 14 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 9। ठीक है, अब यहाँ पे दशमलव तो दशमलव लिख देंगे। अब यहाँ से एक हासिल चला गया है तो बचा कितना, 1 बचा है। अब 1 में से 8 नहीं घटा सकते तो फिर से यहाँ से एक हासिल लेंगे। ठीक है, यहाँ से एक हासिल लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 11। 11 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा 3। ठीक है, अब यहाँ पे बचा कितना 4 बचा है। ठीक, क्योंकि यहाँ से एक हासिल चला गया है, 4 बचा है। अब 4 में से भी हम 9 नहीं घटा सकते तो हम लोग 1 को हासिल ले लेंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा कितना ये 14। 14 में से 9 घटाएंगे तो 5 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो इतना, उसके बाद में हमारा आंसर कितना आ गया 53.96। यही हमारा आंसर है। क्लियर है दोस्तों, बहुत ही इजी है, बस मेरी वीडियो में अंत तक बने रहें। इसके बाद हम दशमलव का गुणा और दशमलव का भाग भी सीखने वाले हैं। ठीक है, दशमलव का जोड़ और घटाव तो इजी है, गुणा भी इजी है, लेकिन भाग थोड़ा सा कठिन है, तो मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें। स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ें आसानी से क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम सीखेंगे कि दशमलव का गुणा कैसे किया जाता है। ठीक है, जैसे हम सिंपल गुणा करते हैं वैसे ही गुणा करेंगे, बस दशमलव लगाना जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि दशमलव कहाँ लगाया जाता है। तो उसको अगर आप सीख जाएंगे तो आप आसानी से दशमलव का गुणा करना भी सीख जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 2.48 गुणित 8.36 को हमको गुणा करना है। ठीक है, कैसे करेंगे बस आप देखते रहिए। हम जैसे नॉर्मल गुणा करते हैं वैसे ही गुणा करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये दशमलव कितने अंक के बाद लगेगा वो हम बाद में डिसाइड कर लेते हैं, पहले जैसे गुणा करते हैं वैसे ही गुणा कर लेते हैं। ठीक है, 3 का गुणा 6 से तो 6 का गुणा 8 से तो 6 8 48 का 8 हाथ में आपका 4 आ गया। ठीक है, अब फिर 6 का गुणा 4 से 6 चौंक 24 4 28 का 8। ठीक है, हाथ में 2। अब 6 दूनी 12 और 2 14। ठीक है, अब ये 1 का पहाड़ा हो गया, उसके बाद में कट कर देंगे। अब 3 का पहाड़ा सभी के साथ, तो 3 3 8 24 का 4 हाथ में 2। 3 चौंक 12 और 13 14, 14 का 4 हाथ में 1। ठीक है, अब 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक है, यहाँ भी कट कर देंगे। उसके बाद में 8 का पहाड़ा इन सभी के साथ पढ़ेंगे। 8 अठैया 64 का 4 हाथ में 6 और 8 चौंक 32 और 6 38 का 8 हाथ में 3 और 8 दूनी 16 और 3 19। ठीक है, अब इसको सभी को जोड़ देंगे। 8 वैसे उतर गया। 8 4 12 का 2 हाथ में 1। अब 4 1 4 4 8 4 3 12 और 1 13 का 3 हाथ में 1 और 8 7 15 1 16 1 17। 17 का 7 हाथ में 1 9 1 10 का 0 हाथ में 1 और ये 2 हो गया। ठीक है, इतना कर लिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि कितने संख्या के बाद दशमलव कहाँ लगेगा, वो इम्पोर्टेंट है। तो देखिए दोनों जगह देखिए दशमलव के बाद कितने अंक हैं। ठीक है, तो यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो टोटल मिला के कितने अंक हो गए दशमलव के बाद 4 अंक। यहाँ पे 2 और यहाँ 2, 4 अंक। तो इधर से 4 अंक गिनिए, 1 2 3 4। 4 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है 20.7328। क्लियर है दोस्तों, बहुत ही इजी है। अब देखिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको भी अपन जैसे नॉर्मल गुणा करते हैं वैसे ही गुणा कर लेंगे, ठीक है। 3 का गुणा सबसे पहले इन सभी में करेंगे, ठीक है। तो 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 3 चौंग 12 हासिल 1 और 3 दूनी 6 1 7, ठीक है। अब यहाँ कट कर देंगे, 2 का गुणा सभी के साथ करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, ठीक है। अब इसको जोड़ देते हैं तो 6 वैसे उतर गया, 4 3 7, 2 2 4 और 8 7 15 का 5, हाथ में 1, 4 और 1 5, ठीक है। अब उसके बाद में हम लोग को क्या करना है कि दशमलव कहाँ लगाएंगे, ठीक है। तो दोनों में देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है 2, यहाँ दशमलव के बाद 1, तो टोटल मिला के कितने अंक हुए दशमलव के बाद, तो यहाँ 2 और 1 3 अंक हुए। तो इधर से जोड़िए, गिनिए 1 2 3, तो यहाँ पे दशमलव जाएगा, 3 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो आपका आंसर कितना हो गया 55.476। आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब सबसे अंत में आते हैं कि दशमलव का भाग कैसे किया जाता है, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ तक अगर देख लिए हैं तो दशमलव का भाग कैसे करते हैं उसको भी आप देख के जाइएगा। चलिए दोस्तों, तो अब हम देखेंगे कि दशमलव का भाग कैसे किया जाता है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है 1.50 में भाग किसका करना है 0.5 का, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 1.50 बटे 0.5, ठीक है। भाग का यही फॉर्मेट है। तो अब हम लोग दशमलव हटाएंगे, ठीक है। दशमलव हटाएंगे और दशमलव हटाने के बाद क्या होता है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए दशमलव हटा दिए, ठीक है। दशमलव हटा दिए और इसका भी हम लोग दशमलव हटा दिए, दोनों का दशमलव हटा दिए। उसके बाद में क्या होता है, यहाँ से जब ये दशमलव हटा तो दशमलव के बाद कितना जीरो है 2 जीरो, ठीक है। तो 2 जीरो है तो 2 जीरो हम नीचे बढ़ाएंगे। क्लियर है। देखिए ऊपर का दशमलव हट रहा है तो उसके बाद में जितना संख्या है उतना जीरो नीचे आ रहा है, और नीचे का दशमलव हटेगा, ठीक है, तो जीरो ऊपर बढ़ेगा। तो नीचे का दशमलव हटा, दशमलव के बाद कितना संख्या है एक संख्या, तो 1 जीरो ऊपर बढ़ जाएगा, ठीक है। आ रही होगी समझ में आप लोग को। फिर से एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये जो दशमलव का फॉर्मेट है, जो भाग का फॉर्मेट है, इसको हम लोग इस फॉर्मेट में लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम लोग दशमलव को हटाने की प्रक्रिया करते हैं। तो जब दशमलव हटता है तो दशमलव के बाद कितना संख्या है, जितना भी संख्या रहता है उतना जीरो नीचे आ जाता है। ऊपर वाला दशमलव हटाएंगे तो जीरो जो है वो नीचे आएगा, और नीचे वाला दशमलव हटाएंगे तो जीरो जो है ऊपर जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि दशमलव हटा, दशमलव के बाद 2 संख्या है तो 2 जीरो नीचे आ जाएगा। अब यहाँ नीचे का दशमलव हटा, दशमलव के बाद 7, दशमलव के बाद 1 संख्या है तो 1 जीरो ऊपर चला गया, ठीक है। अब 0 0 जितना कट रहा है उसको काट देते हैं। तो 2 जीरो ऊपर का कटा, 2 जीरो नीचे का कटा, तो हमारे पास कितना आया 15 ऊपर बचा और नीचे 5 बटा, तो कितना बचा 5। अब इसको काट देते हैं, 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो हमारा आंसर कितना जाएगा 3। यही हमारा आंसर है। क्लियर है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ भी 67.2, इसको बटे के फॉर्मेट में लिख लेते हैं 4.2, ठीक है। अब उसके बाद में हम लोग दशमलव हटाएंगे। तो दशमलव हटा देंगे तो क्या हो जाएगा 6 7 2 ये हो जाएगा, और ये 42 ऐसे उतर जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, दशमलव हटा यहाँ से, ठीक है। दशमलव के बाद कितना संख्या है 1, तो 1 जीरो नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ भी दशमलव हटेगा, दशमलव के बाद कितना संख्या है 1, तो 1 जीरो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये 0 0 कट रहा है तो काट देते हैं। उसके बाद में हमारे पास कितना संख्या आ गया 672 बटे 42। अब इसको हम लोग काट देते हैं, छोटे रूप में काटते हैं। तो सबसे पहले 2 से काट देते हैं, ठीक है। 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, और 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 छक 12, ठीक है। कितना हो गया 336 बटे
21। अब 3 से काटते हैं, 3 सत्ते 21, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6। 7 से काट देते हैं, 7 एक कम 7 और कितना बचा, 4 बचा, 42 हो गया, 7 छक 42। तो हमारा आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया हमारा 16। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ दोस्तों कि आप लोग को अब दशमलव का भाग करना भी आ गया होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।